अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सबका? अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब एसओपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आप लोगों को छुट्टियां तो हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल सुस्त हो जाना है। नाइन्थ क्लास है आप लोगों की। आप लोगों ने कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर जो टाइम है वो स्टडी की तरफ हो। अब यह इबादत भी करें, लेकिन स्टडीज़ को भी आपने टाइम देना है। और अपने जैसे जैसे मैं आपको ये लेक्चर देता जा रहा हूँ, इसे देखते रहें, रिपीट करें बार बार। अगर नहीं समझ आ रही, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि रिवीजन भी करते रहें। मैं आपको होमवर्क भी साथ साथ देता रहूँगा और तैयारी भी करते रहें। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फ़्लो चार्ट्स के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये फ़्लो चार्ट्स डेफिनेशन आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इंपॉर्टेंस भी इसकी पढ़ ली हुई थी। ये क्या है जी? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये किसी भी प्रॉब्लम का जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, तस्वीर की सूरत में बना लेते हैं। और जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है जो हम लोग बनाते हैं, वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया हुआ है कि हम लोग किस तरह वो किन किन स्टेप्स में हो के एक सोल्यूशन जो है वो बनाया जाता है, और कैसे उसे सिलेक्ट किया जाता है, और कैसे कितने टाइप के प्लान्स को हम मिला के फिर उनमें से देख के जो सबसे बेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस भी आपको मैंने इसकी बता दी हुई थी। अब हम क्या करते हैं जी, फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने इंपॉर्टेंस भी इसकी देख ली हुई थी। ये रिपीट कर लिया हुआ था, ये सिर्फ आपको एक दफ़ा मैंने ये बताना था कि डेफिनेशन रिपीट करनी थी। अब हम लोग देख लेते हैं फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स के बारे में। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आप बायो वगैरह पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप जो शेप्स ड्रा करते हैं वो अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होती हैं। जैसे आप अगर बायो पढ़ेंगे तो उसमें आप ब्रेन की पिक्चर बना लेंगे, आइज़ की पिक्चर बना लेंगे। लेकिन कंप्यूटर में आप ऐसा वैसी पिक्चर नहीं बनाते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह के सिंबल पिक्चर्स होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो वो जो है, हम लोग देख लेते हैं कि वो किस किस टाइप की पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा पहले वो ड्रा कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, क्योंकि ताकि टाइम ना ज़ाया हो। फिर मैं आपको बारी बारी वो बताता हूँ कि उनमें क्या डिफरेंस क्या है, कहाँ पे वो यूज़ होती हैं और कैसे होती हैं। अच्छा जी बच्चों, मैंने ये सिंबल्स जो हैं वो सारे बना लिए हैं। और ये मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा वो डिले किया कि वो टाइम आया ना, वो डायरेक्टली हम लोग सिंबल पे आ जाएंगे। ये आप अब अगर देखेंगे तो आपकी बुक में ये सिंबल ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो सिंबल आ रहा है वो है जी फ़्लो लाइन। फ़्लो लाइन से क्या मुराद है? ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी उसकी ट्रैवलिंग की, कि अगर आप में से कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि जी उसने कहा है उसने जाना है कोटला से लाहौर। तो उसके लिए ऑप्शंस उसके पास कई बन जाते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं जी। अच्छा, उसने कोटला से जाना है लाहौर, तो उसमें क्या क्या होगा जी? उसने सबसे पहले उसे जाना होगा, जैसे हम लोग मिसाल के तौर पे लेते हैं कि सबसे पहले उसने कोटला से ट्रैवल करना है, और लास्ट जो उसकी डेस्टिनेशन है वो है लाहौर। अच्छा जी, अब ये फ़्लो लाइन इंडिकेट कर रही है कि आप में से किसी ने जाना है कोटला से लाहौर की तरफ। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है कि कोटला से उसने लाहौर की तरफ जाना है। चाहे लाहौर आप इधर रखे एरो की शेप आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जी कोटला से लाहौर की तरफ जाना है। नहीं तो ये डायरेक्शन इंडिकेट करे, ये एक फ़्लो लाइन है। अब अगर इसमें से कुछ स्टॉप्स
बढ़ भी जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से उसने कोटला से ट्रैवल करना है गुजरात, और गुजरात के बाद उसने ट्रैवल करना है फिर गुजरावाला। स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है जल्दी जल्दी में मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी करता जाऊँ, तो वो उसके लिए मैं पहले से आपसे मादद करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद उसका स्टेप कौन सा है? कोटला से गुजरात, गुजरात से गुजरावाला, और फिर कहाँ पे जाना है उसने? लाहौर। तो ये फ्लो लाइंस क्या इंडिकेट कर रही हैं? उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रही हैं। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जब कोई फ़्लो चार्ट बनाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, कोई एक सोल्यूशन जो है वो, उसमें जो हमने उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो उसमें कुछ फ्लो लाइंस बनी होती है, कुछ लाइंस बनी होती हैं, डायरेक्शन होती है, तो वो क्या कहलाती है? फ़्लो लाइन कहलाती है। अच्छा जी, ये आपका जो है वो एक सिंबल हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखें ये सिंबल, टर्मिनल का सिंबल, टर्मिनल का सिंबल इससे मुराद क्या होता है? टर्मिनल लास्ट पॉइंट, और जो आखिरी किनारे होते हैं, सिंपल इन शॉर्ट आप इन्हें कह सकते हैं किनारे। तो आपने टर्मिनल की सिंबल में हमेशा याद रखना है कि जैसे ही आपका फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट होगा और एंड होगा, तो आपने उसमें क्या करना है? ये सिंबल लगा देना। मिसाल के तौर पे जैसे यही हम लोग ले लेते हैं, अभी मैं इसी को वापस लेके आ जाता हूँ। ये इन शॉर्ट जस्ट मैं सिंपल इसी तरह ही बता रहा हूँ। अब इसमें भी आपकी ये एरो लाइन आएंगी। ये इन शॉर्ट आपने याद रखना है, जैसे आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होना है और फ्लो चार्ट जहाँ पे एंड होना है, आपने क्या करना है? ये सिंबल यूज़ कर लेना है। ये इतना ईजी है, इस पॉइंट को आपने हमेशा जहन में रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल आ रहा है वो सिंबल है प्रोसेस का। अब मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं जी, क्यों आप ये कंप्यूटर की ज़ुबान में समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये 25 के बराबर है। अब जो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है और ये जो इज़ इक्वल टू हो रहा है बीच में से, ये तो इनपुट दी होगी ना, तो ये अभी उसमें आगे आते हैं बताता हूँ। ये जो इज़ इक्वल टू हो रहा है, ये इसका मतलब है कोई कुछ प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस क्या है आपका? ये इस सिंबल को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ भी आपका कुछ प्रोसेस होना है वो उससे मुराद होना है जी, क्या जी? आपका कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, ये सिंबल उस चीज़ को शो कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डिसीजन का। डिसीजन का मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ट्रिकी है, कि ये फेल्स जैसे कंप्यूटर होता है उसमें वो यूज़ होता है। अब इससे मुराद क्या है? देखें, ये एक आपके पास आपके पास एक रास्ता था जाने का कोटला से लाहौर, कि आपने ट्रैवल किया कोटला से गुजरात की तरफ। अब दूसरा रास्ता क्या है जी? आपका लाला मूसा है। ठीक है जी, लाला मूसा से होते हुए आप गुजरात की तरफ से ना आ जाएं, आप पहले लाला मूसा की तरफ से होते जाएं, गुजरात से दूसरी तरफ होके चला आप जा सकते हैं। या फिर आपके पास इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अच्छा जी, ये देखें, एक तो हम लोगों ने
बना लिया। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल जो अब एक एग्जांपल ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस से हट के, तो उस सिंबल्स को समझाने के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सिंबल्स क्या कहाँ पे यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। अब ये देखें, हम लोग बात कर रहे हैं डिसीजन की, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा ओवर जोर दे रहा हूँ। अब इससे यहाँ पे क्या मुराद है डिसीजन मेकिंग से। अब देखिए, मैं आपके पास ऑप्शन क्या है जी, आप कोटला से पहले एक प्लान आपके पास जो प्लान 1 है, आप क्या करें, आप जाएं कोटला से पहले गुजरात की तरफ। दूसरा आपका प्लान है कि आप क्या करें, आप लोग क्या करें, दूसरा आपके पास प्लान है कि आप कोटला से गुजरात की साइड ना आ जाए, आप लाला मूसा से होते हुए गुजरात में एंटर हुए बिना डायरेक्ट निकल जाएं और आप गुजरावाला पहुँचें, उसके बाद लाहौर। तीसरा ऑप्शन के बाद आपके पास क्या है, आप ना लाला मूसा की तरफ से जाएं ना गुजरात की तरफ से जाएं, आप क्या करें, कोटला से सियालकोट की तरफ जाएं और वाया मोटरवे होते हुए आप क्या करें, लाहौर पहुंच जाएं। देखिए यहाँ पे आके जो वो ऑप्शन है ना, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम डिफाइनिंग प्रॉब्लम में आपके वो आ रहा था उसके बाद में कि हम कैसे वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप इजी सफ़र करना चाह रहे हैं, टाइम भी बचाना चाह रहे हैं, आप देखते हैं कि लाहौर में डेस्टिनेशन अगर मोटरवे की तरफ से करीब है, जो सियालकोट वाली मोटरवे जाती है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन प्लान 3 जो है वो ये चूज़ करेंगे। एक प्लान आपके पास ये है, आपके पास अब डिसीजन करने के लिए 3 प्लान हैं, 3 चीज़ें हैं, आप इनमें से कुछ भी एक डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके यूज़ करेंगे ये वाला सिंबल। जब हम कंप्यूटर साइंस में कोई प्रोग्राम बनाने लगेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे इस सिंबल का फिर यूज़ होगा। तो मेरे ख्याल में अब आपको इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो सिंबल है वो आपका है इनपुट और आउटपुट का। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैंने उस वक्त बात रोक दी थी, मैंने आपको कहा कि आप मुझे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करके दें तो उसका आंसर 25 आ रहा है। इज इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्रोसेस हो रहा है, ये वाला, ये इज इक्वल टू यहाँ पे ये इसकी मिसाल हो रही है कि ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखें 25 तो तब हुआ ना कि जब आपने 5 एक वैल्यू दी और दूसरी वैल्यू 5 दी, तो फिर आपका क्या हुआ, 25 आ गया। अब इसमें 5 और 5 जो है वो आपका क्या हो रहा है, ये इनपुट हो रही है और आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 25। तो जैसे जहाँ पे भी आपने कुछ वैल्यू एंटर करनी है, इनपुट होनी है, तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट में, और आउटपुट की जगह क्या करेंगे, यही सिंबल यूज़ होगा। और तीसरा इन चार्ट जो है वो आपका क्या है, कनेक्टर सिंबल। ये कहाँ पे यूज़ होता है कि जब आप किसी पेज के ऊपर एक फ़्लो चार्ट बना रहे हों और वो उस पेज पे पूरा ना आए, तो आप क्या करते हैं, और दूसरे पेज पे भी वो फ़्लो चार्ट आ रहा हो, तो क्या करते हैं, वहाँ पे उनको जोड़ने के लिए ये कनेक्टर सिंबल यूज़ करते हैं। तो समझने वाला समझ जाता है कि जो नेक्स्ट पेज पे फ़्लो चार्ट जो आ रहा है वो बैक वाले के साथ लिंक्ड है, उसी का पार्ट है। तो ये चीज़ें जो सिंबल हैं, आपको सिंबल्स अगर समझ आ गए तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा फ़्लो चार्ट्स बनाना। आगे हम वो सीखेंगे हम लोग कि किस तरह मिसालें देखेंगे, एग्जांपल्स हैं टेम्परेचर की भी और भी कुछ, उन्हें कन्वर्ट करने की कि कैसे उनकी फ़्लो चार्ट के सिंबल बनते हैं। तो ये पहले आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये आपको सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए कि ये सिंबल्स क्या होते हैं। अगर आपको इन सिंबल्स का आइडिया नहीं है तो आप कहीं भी नहीं, ये आपको ये फ़्लो चार्ट बनाना आएगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगी। और ये चीज़ें प्रोग्राम उसमें डिज़ाइनिंग फील्ड में यूज़ होती हैं प्रोग्राम बनाने से पहले, और ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। फ़्लो चार्ट मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम बनाने से पहले डिज़ाइनर फ़्लो चार्ट उसका बनाता है ताकि ईज़ी हो सके प्रोग्राम को लिखना। ये नहीं होता कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है और आप डायरेक्टली उससे बस लिखना शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होते हैं वो इसी तरीके होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी, अगर ना भी आई हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, स्कूल में पूछ सकते हैं, लेकिन काइंडली इन चीज़ों को समझना है। आपको एक दफ़ा समझ नहीं आती, दोबारा से यूट्यूब से रिवाइज़ करें। जितनी दफ़ा रिवाइज़ करेंगे उतनी ही आपको समझ आएगी, और फिर आपको फ़्लो चार्ट बनाना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं फ़्लो चार्ट बनाने की।